गुड मॉर्निंग सभी को नमस्ते। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बेलन, और बेलन से संबंधित हम लोग सभी इम्पोर्टेंट बेसिक कॉन्सेप्ट को हम लोग सीखेंगे। तो बेलन क्या होता है? तो बेलन एक लंबवृत्तीय त्रिविमीय आकृति होता है जिसमें दो सम एक जैसा वृत्त होते हैं, और इसका पार्श्व जो होता है वो क्या होता है? आयताकार चित्र होता है। बेलन में दो वृत्त होते हैं और इसको यदि खोला जाए तो एक आयताकार पार्श्व उसका आयताकार चित्र होता है। ठीक है, तो इस तरह से बेलन का यहाँ से यहाँ तक जो है, यहाँ से यहाँ तक जो है, इसको त्रिज्या हम लोग कहते हैं। त्रिज्या को आर से या छोटा आर से, रेडियस जो होता है, और इसको आर या छोटा आर से हम लोग सूचित करते हैं। यदि बेलन को खोला जाए तो इस तरह से आकृति बन जाएगी जिसमें एक ये वृत्त बनेगा, एक ऊपर वृत्त बनेगा। तो इससे संबंधित जितने इम्पोर्टेंट जो है महत्वपूर्ण फार्मूले हैं, उन सारे फार्मूलों को हम लोग एक एक करके सीखेंगे। तो चलिए चलते हैं, हम लोग एक एक फार्मूला को देखते हैं। इसके बाद इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे उन सारे क्वेश्चनों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बेलन से संबंधित पहला फार्मूला क्या होता है? अगर बेलन से आप लोग को, बेलन में दो तीन चीज याद रखना है कि यहाँ से यहाँ तक जो होता है उसको हाइट कहते हैं, एच। इसमें आयत में ये वाला आयत का जो चौड़ाई होता है वो हो जाता है इसमें हाइट, और लंबाई जो होता है वो 2 पाई आर वृत्त की परिधि हो जाता है। तो बेलन का आयतन क्या होता है? बेलन का वो क्या होता है? तो बेलन का आयतन जो होता है वो होता है वृत्त का आधार का, बेलन के आधार अगुणे ऊंचाई h, या इसको हम कहें बेलन आयतन को भी से वैल्यूम से हम लोग सूचित करते हैं, भी से सूचित करते हैं। आयतन को वैल्यूम कहते हैं और उसे भी से सूचित करते हैं। तो बेलन का आधार तो ये वाला हो गया। तो अब ये है वृत्त हमारा, और वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है पाई आर स्क्वायर, और इसमें केवल एच से गुणा कर देंगे तो हमारा हो जाएगा v बराबर पाई आर स्क्वायर एच। तो ये हमारा जो है बेलन का, ये हमारा बेलन का क्या हो गया? बेलन का आयतन हो गया। दूसरा फार्मूला हम लोग देखते हैं। दूसरा फार्मूला क्या है? तो दूसरा फार्मूला हमारा है कि बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का होता है। बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? तो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जो होता है, बेलन को यदि खोला जाए, बेलन का वक्र पृष्ठ ये है, इसमें दो गो क्या है? इसमें वृत्त है। तो बेलन का वक्र पृष्ठ जो होता है, जैसे ये वाला हमारा वृत्त है, और यदि इस वृत्त को हम ऐसे करके खोल दें तो ये वृत्त का 2 पाई आर होता है। बेलन का ये जो वृत्त हो गया, और बेलन के जो ये वृत्त का ये परिधि हो गया 2 पाई आर होता है। तो 2 पाई आर यदि इसको ऐसे खोलेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2 पाई आर, और यहाँ से ऊंचाई h। तो इस तरह से बेलन का वक्र पृष्ठ जो होता है, वृत्त का परिधि गुणे ऊंचाई बराबर हो जाएगा हमारा, वृत्त का परिधि होता है 2 पाई आर गुणे h, बराबर करेंगे तो हमारा हो जाएगा क्या? 2 पाई आर h। तो ये हमारा हो जाएगा वृत्त का परिधि, यानी इसे हम लोग a से सूचित करते हैं। ये हमारा हो जाएगा बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो इस तरह से हम एक एक करके हम लोग कर लेंगे आराम से। तीसरा फॉर्मूला क्या होता है? बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होगा तो संपूर्ण बेलन में एक बात याद रखना है कि इसमें तीन जो होते हैं, इनके 3 फलक होते हैं, या 3 सतह कह लिया जाए। तो दो वृत्त होते हैं और एक आयताकार पार्श्व इसका होता है। तो दो वृत्त का क्षेत्रफल यानी 2 गुणे वृत्त का क्षेत्रफल प्लस पार्श्व का क्षेत्रफल। तो पार्श्व का क्षेत्रफल ये वाला हो जाएगा हमारा। पार्श्व का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच। तो यदि दोनों को करेंगे तो 2 पाई वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर और प्लस 2 पाई आर एच। दोनों में कॉमन किया जाए
तो हमारा क्या हो जाएगा, 2 निकलेगा, पाई निकलेगा, आर निकलेगा, तो बचेगा एक आर यहाँ, एक एच यहाँ। तो इस तरह से हमारा इस संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल जो होता है हमारा ये हो जाएगा। इस तरह से हम लोग बेलन के आयतन हम लोग बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल इस तरह से हम लोग ज्ञात कर लेंगे। हाँ, जब भी एरिया निकालना होगा तो सीएम होगा तो सीएम स्क्वायर और मीटर होगा तो मीटर स्क्वायर। जब भी वॉल्यूम निकालना होगा, अगर सीएम होगा तो सीएम क्यू और मीटर होगा तो मीटर क्यू जरूर लिखना है। ये बात नहीं भूलना है, ये बात हमेशा याद रखना है। सरफेस एरिया, जब भी एरिया निकालेंगे हम लोग तो मीटर होगा तो मीटर स्क्वायर और नहीं तो सीएम होगा तो सीएम स्क्वायर, इसको लिखना ही है। ठीक है, आगे हम अब आप लोगों को बताएंगे कि बेलन का, खोखले बेलन का आयतन और उनसे संबंधित पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे खोखले बेलन से संबंधित आयतन, वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ। तो ये बनाए हैं हम खोखले बेलन। खोखले बेलन में होता क्या है कि बेलन के अंदर बेलन होता है, जैसे जो पाइप होता है हमारा, वो जैसे ये मार्कर हो गया तो मार्कर के बाहर भी हमारा बेलन है और इसके अंदर भी बेलन है। जैसे ये हमारे कैप देखो, कैप के बाहर भी क्या है, बेलन है, और इसके अंदर भी क्या है, बेलन है। तो हम लोग अब खोखले बेलन से संबंधित पढ़ेंगे। तो खोखले बेलन का आयतन क्या होता है, आयतन को हम लोग वॉल्यूम कहते हैं, वॉल्यूम को भी से सूचित करते हैं। तो खोखले बेलन का आयतन क्या होता है, तो आयतन जैसे हम लोग पढ़े थे कि बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन में हम लोग पढ़े थे क्या, एक ही बेलन था तो उसका आयतन निकाले थे, तो हम लोग पढ़े थे कि आर स्क्वायर इंच। हम लोग पढ़े थे क्या, बेलन जैसे ये खोखला बेलन है, ये बेलन है, तो बेलन का आयतन हम लोग पढ़े थे पाई आर स्क्वायर इंच। तो खोखला बेलन है तो इसमें 2 बेलन है, तो 2 बेलन का आयतन निकालेंगे कैसे, तो बड़े बेलन छोटे बेलन का आयतन, इसमें 2 बेलन है। कैसे, देखो, एक ये वाला एक बड़ा वाला बेलन है और यहाँ इसमें एक छोटा वाला बेलन है। बड़ा वाला बेलन का ये वाला है पूरा, ये वाला, और छोटा वाला बेलन का देखो रेड वाला जो बनाए हैं वो वाला है, ये वाला। इस तरह से ये वाला छोटा वाला बेलन है। तो निकालेंगे कैसे, तो बड़े वाला के देखो, बड़े वाला बेलन का बड़ा त्रिज्या लेना आर, बड़ा आर, और छोटे वाले बेलन के लिए छोटा त्रिज्या लेना यानी छोटा है। तो बेलन का त्रिज्या, बेलन का आयतन क्या होता है, भी बराबर हम लोग पढ़े हैं कि पाई बड़ा आर स्क्वायर एच, अब माइनस है तो माइनस करेंगे, फिर पाई छोटा आर, छोटे के लिए छोटा आर एच। अब क्या करोगे, इसमें देखो दोनों में कॉमन क्या है, तो कॉमन तो दिखाई दे रहा है पाई, फिर क्या दिखाई दे रहा है, तो कहोगे कि दोनों में एच कॉमन है, तो एच को बाहर कर दो, तो आर इधर बच गया स्क्वायर, इधर छोटा आर स्क्वायर बच गया। अब क्या करोगे, अब दोनों को जैसे देखो, हालांकि ये भी सही है, और फिर इसको करेंगे तो पाई एच आर प्लस आर इंटू आर माइनस आर। जैसे आप लोग ये वाला जानते हो कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो उसके बदले में हम लिखते हैं ना ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो जैसे ये वाला आएगा, क्वेश्चन जैसे होगा वैसे हम बताएंगे। तो जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा तो उसके बदले में हम ये वाला लिख सकते हैं। तो उसी तरह से आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर, तो एक बार प्लस, एक बार क्या कर देंगे माइनस, एक बार बड़ा में से छोटा आर माइनस कर देंगे, तो ये वाला हो जाता है। तो इस तरह से हम लोग खोखले बेलन का आयतन हम लोग ये वाला बोलेंगे। ठीक है, अब चलते हैं हम खोखले बेलन का संपूर्ण, खोखले बेलन का तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो हम देख रहे हैं यहाँ कि इसमें 2 गोला। अब हम लोग क्या करेंगे, खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय निकालेंगे। तो बड़े बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई, बड़े बेलन का 2 पाई आर एच। इसमें से फिर क्या करेंगे, संपूर्ण पृष्ठ निकलना होगा तो फिर जोड़ देंगे। किसका, एक और बेलन है इसमें अंदर वाला बेलन, तो उसमें 2 पाई छोटा आर एच। जैसे इसको करेंगे तो इसमें कॉमन क्या है, 2 है, पाई है, इसके बाद एच है, आर प्लस
छोटा आर। तो ये हो जाएगा हमारे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय ये हमारा हो जाएगा क्षेत्रफल। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके में से ये पूछ दें कि इस खोखले बेलन को बनाने में लगे पदार्थ की मात्रा कितनी है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, को बनाने में लगी पदार्थ की मात्रा, यानी मात्रा ये बोले तो आयतन हम लोग कैसे निकालेंगे। तो क्या करेंगे, आयतन निकालने के लिए सॉरी बड़े बाहर वाले बेलन का आयतन में से बाहरी बेलन का आयतन माइनस भीतरी बेलन का आयतन। तो बाहरी बेलन का आयतन क्या होता है, तो पाई, देखो बाहर होगा तो बड़ा वाला लेंगे हम लोग आर, पाई आर स्क्वायर एच, माइनस भीतर वाला के छोटा आर लेंगे, भीतर वाले का छोटा आर, यहाँ लिखेंगे पाई छोटा आर स्क्वायर एच। दोनों में कॉमन देखेंगे तो पाई है, एच है, तो पाई को और एच को बाहर कर लेंगे, आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर। तो इस तरह से पाई आर यहाँ हो जाएगा। जब भी कभी आए एक बार स्क्वायर आए तो क्या कर देंगे, एक बार प्लस कर लेंगे और एक बार माइनस कर लेंगे। तो इस तरह से हम लोग क्या निकाल लेंगे कि इस खोखले बेलन को बनाने में कितना मात्रा लगा हुआ है, वो एक खोखले बेलन में लगे पदार्थ की मात्रा के आयतन जो है इससे हम लोग ज्ञात कर लेंगे, इसको भी से। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग पदार्थ की मात्रा निकाल सकते हैं। तो ये था हमारा बेलन से संबंधित सभी महत्वपूर्ण टॉपिक। और यदि ये सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं तो कल हम आप लोगों को इनसे संबंधित सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है जो रेलवे वगैरह में पूछ रहा है वो सारे कल करवाएंगे। थैंक यू।